ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो क्यों नहीं अच्छा किया भैया? जब इन्होंने देखा कि अब सुल्तान यहाँ से निकल गए, उन्होंने पीछे से नाम ला रख लिया। ये कौन सी बात बनती है? क्या मतलब है इस बात का? मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं घर से चला गया, फिर आप लोगों ने ना उसका नाम रख लिया। आज क्या वीडियो बना हुआ है से मतलब क्या करूं, आज ऐसा करते हैं बेबी का नाम नहीं रखते। मैं मतलब बस जिस करो ना, काम के बताओ लिए ना, मैं बताओ बता ना देता हूँ, ना ना जिस ना। काम के लिए मैं गया था यार, मुझसे और मैंने जो है ना एक मशहूर मॉडल, तो बड़ी गाड़ी थी उसकी, जब मैंने टायर देखे ना भाई बहुत बड़े, जैसे GLI एक्स है। अच्छा, जो हम जो है ना इरादा कर रहे थे, एक गाड़ी थी जो हमारी जो है ना मेहरान गाड़ी है ना, तो गाड़ी भी अच्छी थी और ऑटोमेटिक गियर में थी, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कुछ हो गया ना, मतलब आप लोगों को दे दूँगा, लेकिन उस गाड़ी की मैंने जब ड्राइव की है ना उस्ताद जी, कोई कमाल, कोई उसका कोई लेवल ही अलग था। खैर, अगर हमारे नसीब में हुई तो इंशाल्लाह हम लेंगे। मैंने अभी जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह अब इमरान साहब को भी लेके मैं आ गया हूँ। तो वो उधर भी अम्मा को और सब फैमिली को तंग कर रहा था। यानी शाम का टाइम हो गया और माशाल्लाह से खाना भी रेडी हो गया है और ये अभी बन रही है चाय, क्योंकि मुफ्ती साहब कहती है यार चाय एडवांस में बनी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यार जैसे ही खाना बंदा खा के बैठता है ना, उसके बाद फ़ौरन ही मतलब तलब होती है कि यार बंदा चाय पिए। क्या कह रही हो मुझसे? तो फिर जो है ना चाय बनने में लेट हो जाती है, फिर मसला हो जाता है। अच्छा जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हर मतलब रोज़ाना के व्लॉग में अक्सर यार इधर ही पड़ा रहता है, किचन का दिखाता रहता है, किचन का। यार बाहर में ना कोई ऐसा माहौल नहीं है जो बंदा मतलब व्लॉग बना सके, और फिर यानी कि माहौल नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, ऐसा। तो इस वजह से फिर मुझे इधर मुस्फ़ी के साथ व्लॉग बनाना होता है, जहाँ मुस्फ़ी वहाँ मैं, तो इस वजह से यहाँ पर किचन का व्लॉग बनाना होता है। तो अभी बाहर ये मतलब सारे लेटे हुए हैं, बेबी भी है, तो वो अभी फेस आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे कैमरा घूमता है, तो फिर आप लोगों को पता है मसले मसाइल होते हैं। तो अभी जो है ना चाय बनती है, रेडी होती है, फिर खाते हैं खाना। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि मुस्फ़ी की जो है ना वो क्या कहते हैं ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो मैं भी दुआ करूँगा कि मुस्फ़ी की ख्वाहिश पूरी हो जाए। बाकी आज मैं जो है ना मेरे जाने के बाद ही इनके अब्बू और अम्मी ने जो है ना बच्चे का नाम रखा है। बस मैं अब ये कहना चाहूँगा कि मुस्फ़ी के अम्मी और अब्बू ने मेरे साथ बिल्कुल आज अच्छा नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं होता तो फिर अलग बात होती बेजन। तो अब जो है ना उन्होंने देखा जब सुल्तान चला गया तो फिर हाँ, नाम तो थे जब रखा इन्होंने। आप इधर ही थे, कौन सा आप कहीं गए हुए थे? सही। तो तो ये रिवील किया है तो अभी जो है ना सीन ये है कि बस आप लोग ये दुआ करें मुस्फ़ी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, और फिर हम लोग इंशाल्लाह 2-3-4 दिन अभी जो है ना इधर लगाते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों को पता है यार, अपना माहौल एक अलग हिसाब किताब का होता है। तू आंखें दिखा रही है मुझे, हर बात पे आंखें दिखाती है यार, अपना घर होता है। तू ये नहीं है कि यहाँ पर अब महीना रह जा, ये नहीं होता। बंदा आके अब जितने दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से कर लिया है हमने खिदमत सेवा, तो अपने घर भी जाना है। मैं देख के आया हूँ, अपने घर की हालत भी नहीं है, अपने रूम की कोई सफाई नहीं करता। तो अपने घर भी जाना है हमने, अब पूरी ज़िंदगी इधर नहीं रहेगी जाना। आजकल हर बंदे के हालात जो है ना पूरे शुरे हैं। तो बस उन्होंने 2-3 दिन सफाई की है, उस दिन वीडियो भी उन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन अब जब मैं गया सुबह तो कमरा बिल्कुल मिट्टी से भरा हुआ था। तो ताला लगा देते। ताला क्यों लगा दूँ यार, ताला क्यों लगा दूँ? कोई बात नहीं, जब जाएंगे हम लोग सफाई अपने नहीं कर सकते फिर बैठना किस लिए? हमारा भी तो सामान सारा खिलड़ा पड़ा है ना। हम कौन सा वहाँ पर सेट करके आए थे सामान अपना, हम भी तो इमरजेंसी में आ गए थे ना, हमें टाइम ही नहीं मिला अपना सामान सेट करने का। ये मसला है यार। अब तो उसे कर रही है कि ताला लगा देते, ताला लगा देते। ताले लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई बंदे रह रहे हैं, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई मसले मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा। चलें जी, अभी जो है ना खाना रेडी है, खाना खाते हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे व्लॉग में। तो अभी इस व्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हैं बन गया पूरा। हाँ, पाकिस्तान
जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करते हूँ सब ठीक होंगे, फिट होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह जी। व्लॉग स्टार्ट कर दिया। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारे छोटे से रिक्वेस्ट, जो हमारे चैनल पर नहीं हो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी मिलती रहे जाए और आप लोग एंजॉय करते रह जाएँ। तो माशाल्लाह चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो माशाल्लाह से आज अगर मौसम की सूरत हाल देखें तो खुदा की कसम ऐसी सूरत हाल बनी हुई है ना, और ऐसा एक प्यारा मौसम बना हुआ है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि कितना एक प्यारा मौसम बना हुआ है। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला नहा के तैयारी शरी करके, तो ये इसके काम चेक करें, और ये भी ऐसे निकला। वालेकुम अस्सलाम। किधर गए थे? खेलने गए थे। आप खेलने की छुट्टी हो गई है हैं? अभी खेल रहे हो? अच्छा अच्छा, पढ़ाई हो गई है या छुट्टियां हैं स्कूल की? अभी छुट्टियां हैं। कब स्कूल जाओगे? को पता है। आपको नहीं पता? आपको इतना पता नहीं है कि हमारे स्कूल में कितनी छुट्टियां हुई हैं? हैं? अच्छा अच्छा, फिर आप भूल गए हो? अच्छा ये बताओ कि आपने काम जिम्मिया किया स्कूल का? स्कूल का काम? हाँ। अभी थोड़ा सा लिखना है। अच्छा हाँ हाँ, क्या कुटेंदे? चल सदीक ना कुटवे, चल चल सदीक, इनको नहीं छेड़ना, ठीक है? हाँ। चलो जी भाईजान, शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह। फैनली आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मौसम बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा है। और यहाँ पर आप लोग ये फूल चेक करें, आए क्या ही चमक है इस फूल की, और क्या ही बात है इन फूलों की। तो जब अल्लाह ने फुर्सत दी ना, जब मैं अपना घर बनाऊँगा ना, तो इंशाल्लाह इस तरह की बूटी मैं अपने घर में लाजमी लगाऊँगा, जो देखने में भी प्यारी लगती है। लेकिन इसकी और बात में आप लोग, इसका मतलब अगर देखा जाए ना, एक वो क्या कहते हैं ना, एक सीनरी भी बहुत अच्छी देती है। इसकी खासियत भी है, और इसकी जो है ना दूसरी बात क्या कहते हैं, नुकसान भी है। खासियत इसकी क्या है, ये देखने में खूबसूरत लगती है, घर में बहुत ही प्यारी लगती है। और दूसरी बात ये है कि नुकसान इसका क्या है, आप लोगों को डेली इसके नीचे से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो ये पत्ते हैं ना, ये अभी नज़र आ रहे हैं रेड रेड, तो ये जो है ना फिर जब सूखते हैं, सूख के फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर अगले दिन जो है ना फिर नए पत्ते होते हैं, मतलब इस कलर के रेड, ठीक है? तो ये ऐसे होती है। मैं असल में इसको, आप लोगों ने कभी जज किया है? आप लोग ये मुझे बताएं कि इसके ऊपर ना फूल निकलते हैं या पत्ते निकलते हैं? मुझे तो पत्तों में और फूल में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पत्ते हैं। अच्छा जी भाई, जिन 2 दिन से जो है ना रेगुलर व्लॉग नहीं आया, आप लोगों को पता है थोड़ी सी मसरूफियत थी, जिसकी वजह से रेगुलर व्लॉग नहीं आया। तो अब मसरूफियत हमारी हो गई है ख़त्म। अब डेली बेसिस अगर दोपहर को आए या ना आए, लेकिन शाम के टाइम जो है ना भाईजान व्लॉग लाजमी आएगा। अभी चलते हैं भाईजान अंदर। और कल की जो है ना बारिशें भी बहुत ज़्यादा आई हैं इधर माशाल्लाह से। चलो मौसम तो खूबसूरत हो गया है, और उसके बाद जो है ना ठंडा भी हो गया है। तो यहाँ पर भी काम आए हैं, और हमारे अलीपुर में भी काम आए हैं। जो दरमियान का इलाका है ना, लियाकतपुर हो गया, फिरोज़ा हो गया, यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा बारिशें आई हैं। चलें जी चलते हैं घर अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, और मुफ्ती साहब को भी मिलते हैं। तो उधर भी जो है ना देखते हैं क्या सूरत हाल बनी हुई है। शाम का टाइम है, खाने पकाने का टाइम है। लकड़ियाँ देखें ना अंदर रख दी है हमने, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यार बारिशों का मौसम है, फिर खाने पकाने का जो है ना मसला होगा। ये तंदूर शंदूर जलाने के लिए ना ये लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, नहीं तो फिर वैसे जो है ना आप लोगों को पता है यहाँ पर गैस इस्तेमाल होता है। वहाँ हमारे घर में भी गैस इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी गैस इस्तेमाल होता है। खैर यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को पता है हमारे मरीज़ की रोटी जो है ना तैयार होती है। आज मरीज़ के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले आप इससे सलाम दुआ कर लो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अच्छा जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को लाइक करें, अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिलती रहे और आप लोग एंजॉय करते रह जाए। माशा चलते हैं ब्लॉग की तरफ। ओके। ओके।
अच्छा जी, आप लोगों को एक हम लोग अपनी तरफ से जो है ना गुड न्यूज़ देना चाहते थे, खुशखबरी देना चाहते थे। वो खुशखबरी हमारी थोड़ी मतलब ऐसी वैसी थी, कोई जैसे होती है ना चीज़ों की खुशखबरी, ऐसी कोई हमारी चीज़ की खुशखबरी थी जिसकी वजह से हम लोग वो आप लोगों को दे नहीं सके, क्योंकि हमारा जो है ना सीन वो बना नहीं है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि बताना क्या है, अब जो हुआ नहीं है काम, जो बस हुआ मैंने नहीं है बस वो। यही बोला था कि मुल्तान गए हुए, लेकिन काम नहीं बना तो छोड़ें। हाँ, जिस काम के लिए मैं गया हुआ था वहाँ से कोई काम नहीं बना हमारा। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट बनेगा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और फुल एंड फाइनल शेयर करेंगे, ठीक है ना, कि वो हमारा काम क्या था। तो बस अब जो चीज़ रह गई है, ठीक है। रह गई है। हाँ, क्योंकि अच्छा चलो आप लोगों को बताते चलो, जो मैं मतलब बस जिस करो, ना काम के बताओ, लिए ना मैं बताओ, बता ना देता हूँ, ना ना जिस ना। काम के लिए मैं गया था यार, मुझसे और मैंने जो है ना एक मशवरा किया था यहाँ पर घर बैठे नहीं, बैठे। नहीं, 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 यार नहीं। सब्र तो कर यार, नहीं बताना, सब्र तो कर, नहीं बताना। ये बताने दे। बताना मुझसे और है। मैंने एक मशवरा किया था यहाँ पर घर में बैठकर, क्योंकि हम लोगों ने जब एक भाई से रब्ता किया तो जो है ना वहाँ पर ये चीज़ आप लोगों ने पॉइंट की बात सुननी भी है और आप लोगों ने बतानी भी है, इसका मतलब जो मसले हाल है। अच्छा, जो हम जो है ना इरादा कर रहे थे, एक गाड़ी थी जो हमारी जो है ना मेहरान गाड़ी है ना, तो उसके यानी कि बराबर की गाड़ी थी, लेकिन वो जो है ना बड़ी गाड़ी थी, ठीक है। मतलब पैसे वही जो हमारी मेहरान के थे, हाँ। लेकिन गाड़ी जो है ना वो बड़ी मिल रही थी। हमारे मेहरान के नहीं थे, ठीक है, तो थोड़ा उसको ऊपर देना पड़ रहा था। वही गाड़ी थी भाईजान चेवरोलेट या शेवरोलेट बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, 2005 मॉडल। तो बड़ी गाड़ी थी। उसके जब मैंने टायर देखे ना भाई, बहुत बड़े, जैसे GLI XLI होती है ना, इस तरह की शेप है, ऐसी बड़ी गाड़ी थी। तो अभी वो जो है ना उसके साथ मेरी डील चल रही थी, लेकिन अब वहाँ पर गया, मैंने गाड़ी देखी है, गाड़ी भी अच्छी थी और ऑटोमेटिक गियर में थी, ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के भाई को जो है ना गाड़ियों को बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि मुफ्ती साहब तो कहती रहती है कि छोड़ दो, लेकिन एक बंदे को जब शौक़ होता है ना, वो शौक़ जब तक कोई अच्छा पूरा ना हो तब तक जो है ना वो चुप नहीं बैठता, वो फिर फिरता रहता है। हम भी कहते हैं कि यार हमारे पास भी एक बड़ी गाड़ी हो, लेकिन हमने अभी ये छोटी गाड़ी ली हुई है। अच्छा, वो जो है ना गाड़ी एक भाई के साथ डील हुई मेरी, फिर मैं गया वहाँ पर, गाड़ी देखी तो थोड़ी मतलब जिस तरह मैंने सोचा हुआ था उससे थोड़ी रफ थी। तो फिर उसके साथ मेरी डील हुई थी, उसने कहा भैया 3 लाख रुपये ऊपर दो। मैंने कहा भाई 3 लाख तो मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा कि यार आप ना यही होता है, कोई 50,000 ऊपर कर लो, चलो वो जो है ना हम आपको किस्त में दे देंगे या फिर एक साथ इकट्ठे करके दे देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसने कहा भाई नहीं, फाइनल मैं आप लोग से लूँगा 2.5 लाख रुपया ऊपर गाड़ी पे, तो फिर आपको गाड़ी मतलब दे दूँगा, गाड़ी के टोटल कागजात बायोमेट्रिक सब कुछ वगैरह मतलब आप लोगों को दे दूँगा। लेकिन उस गाड़ी की मैंने जब ड्राइव की है ना उस्ताद जी, कोई कमाल को ड्राइव थी यार। मैं तो कहता हूँ कि यार घोड़ा थी, घोड़ा गाड़ी, बड़ी गाड़ी। तो आप लोगों को पता है कि यार उसकी ड्राइव कैसे होती है, एक ऑटोमेटिक गियर, और उसकी जो ड्राइव थी ना, घोड़ा ड्राइव थी। तो उसके बाद जो है ना मेरा वहाँ पर सीन नहीं बना, हमने मतलब डील डन की नहीं की, क्योंकि जो ये जापानीज़ गाड़ी है ना, तो उसका जो है ना स्पेयर पार्ट यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा पीछे हट गया। खैर, बाकी गाड़ी में किसी किस्म को कोई मतलब काम नहीं था। गाड़ी थी ब्लैक कलर की। तो अभी मैं पिक्चर भी आप लोगों को लगा दूं, फ्रंट लुक उसकी आप लोग चेक कर लें। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, इसकी ये फ्रंट लुक है, ठीक है ना। तो बाकी चलने में ऐसी थी ना, घोड़ा गाड़ी थी, घोड़ा जिसको बोलते हैं, बड़ी गाड़ी। भाई जान, वो जो है ना हमारा सौदा नहीं बना। अगर हमारे नसीब में हुआ बनेगा तो फिर तो हम ले आएंगे, अगर नहीं बना तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, हमारे पास अपनी गाड़ी मेहरान है, तो उसके ऊपर हम लोग। वो गाड़ी मुझे बड़ी पसंद है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस गाड़ी को छोड़ दूँ, क्योंकि हमें सस्ते में भी मिल रही है। हाँ, ये बात है ना, सस्ते में मिल रही है। असल में बात ये है कि यार उसकी, भी बड़ी है। हाँ, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में उसकी अगर डिमांड देखें ना, कि मतलब अगर नगद पैसे हम लेना चाहें तो वो 17-18 लाख रुपए की गाड़ी कम नहीं है इससे, क्योंकि उसका इंजन जो है ना वो बहुत पावरफुल इंजन है और 1600 सीसी का इंजन है। तो मुफ्ती साहब को वो गाड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन ऊपर से जो मैंने तो पैसे, इनको बोला, मैंने कहा जा रहे हो वापस खाली ना आना, गाड़ी लेके आना। हाय, लेकिन खाली आ गए तो थोड़ा दुख हुआ। बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं, अगर हमारे नसीब में होगी तो हम अब भी ले आएंगे। हाँ, अगर नहीं होगी तो फिर देखेंगे। फिर
देखेंगे, जो होगा नसीब में वही होगा। वैसे नसीब को बनाना पड़ता है। वैसे अगर आपको यार मैं अल्लाह की बंदी, मैंने इतना कोशिश की है, जितना मुझसे मतलब मेरी फुर्सत थी ना, तो उतनी मैंने कोशिश की है भैया। क्योंकि मुफ्ती साहब की चॉइस फिर आप लोगों को पता है अभी मुझे पूरी करनी पड़ती है। मुफ्ती साहब की ये चॉइस, मैंने जब पहली दफ़ा मुफ्ती साहब को ये गाड़ी दिखाई थी ना, तो मुफ्ती साहब ने बोला बस जैसे कैसे करना, ये गाड़ी ले आना, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार जाके देखना पड़ता है, गाड़ी में कोई काम ना हो, इंजन फारग ना हो, ये वगैरह वगैरह होते हैं ना मसले मसाइल। लेकिन उसमें किसी किसी को कोई मसला मसाइल नहीं था, इंजन ऐसे था टनाटन, क्योंकि उसका कोई लेवल ही अलग था। खैर अगर हमारे नसीब में होगी तो इंशाल्लाह हम लेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर जो भी होगा फिर इंशाल्लाह देखी जाएगी। ये जो है ना बात थी। फिर मैं यहाँ से गया मुल्तान से गाड़ी चेक करके फिर वहाँ से वापसी आया। फिर आप लोगों को पता है कि रास्ते में हमारा अपना घर आता है। फिर चला गया मैं घर से गया तो फिर इमरान साहब पहले से रो रहे थे वहाँ पर। उन्होंने कहा अभी मैंने आप लोगों के साथ जाना है क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टियाँ हैं और मैंने अभी जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इमरान साहब को भी लेके मैं आ गया हूँ। तो वो उधर भी अम्मा को और सब फैमिली को तंग कर रहा था इमरान, क्योंकि मैं तो जब पहुंचा तब तो चुप हो गई थी। लेकिन उन्होंने बोला है कि हमें जब से आप लोग गए हो हमें तंग कर रहे हैं, हमें कहता है कि मैंने नहीं रहना इधर, मैंने उधर जाना है उनके पास। हाँ तो फिर ये है हुआ कि फिर मुझे मजबूरन उसको लेके आना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो हमारे इंटर में होता है। तो अभी जो है ना वो देखो सामने वो पड़ा, इधर आ इमरान। इसको जो है ना मैं वैसे आ रहा था, मैंने कहा अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं 4-5, तो फिर जब तक हम भी जो है ना वापस आ जाएंगे, चलो इसको लेके चलते हैं। फिर इसको मैं लेके आ गया इधर। तो अभी ये यहाँ पर पहुँच गया है। हाँ जी क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? बिल्कुल फिट हो? कैसा सफ़र हुआ? बहुत अच्छा हुआ? मज़ा आया कि नहीं? मजा आया। अच्छा सही है। तो फिर भाभी को मिले हो अपनी? अच्छा सही है। ये अब इसकी भाई मम्मा भी होगी, भाभी भी होगी बेजन, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले से हमने बताया था। तो अभी ये जो है ना अभी हमारे पास ही रहता है, तो हमारे साथ ही खाता पीता है। हम लोग फिर इधर आ गए, फिर इसके पीछे देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ पर जो है ना फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं आप लोगों को नहीं पता, ऑफ कैमरा ये हमें पता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वहाँ पर कोई देखभाल हो रही थी आपकी कि नहीं हो रही थी? हैं? सीधी सीधी बता, इधर बता, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। क्यों, क्या कहते थे? वो कहते थे जब मैंने आपको बोला कि मैंने उधर आना है, हाँ तो वो कहते थे कि आपको सलमान के साथ भेजते हैं। और कहते क्या मतलब है सलमान के साथ भेजते हैं? वो कहते थे कि इधर उधर बस्ती जाओ। अच्छा वो कहते थे घर से जल्दी निकल जाओ। वो सलमान को भेज रहे हैं ना काम पे, इरादा होगा कि इसको भी भेजे। अच्छा सलमान को काम पे भेज रहे थे, आपका नाम भी बोलते थे आप भी काम पे जाओ? नहीं वो काम पे नहीं जा रहा। वो कह रहे थे कि आपको सलमान के साथ भेजते हैं कानपुर, आप जाओ। अच्छा मतलब सलमान आपको पहुंचाने आएगा? क्या कह रहा था ना जिद कि हाँ कि मैंने काम करना है। मैंने कहा शायद उसको भेज रहे तो ये बोलता है। नहीं, उन्होंने बोला है कि आपने हमें तंग किया हुआ है इस घर में, हम आपको भेजते हैं सलमान को, आपको छोड़ के आ जाएगा हमारे पास। फिर यूं हुआ सलमान ने आप पैसे का कहा तो आपने कहा कि इधर बैठ जाओ, नहीं आना फिर। हाँ क्योंकि आप लोगों को पता है फिर मसले मसाइल होते हैं, फिर मतलब रास्ते में ये अकेला बच्चा फिर नहीं आ सकता या फिर ऐसे वैसे मतलब। उसके बाद ये है कि यूं हुआ सीन, फिर मैं उधर गया हुआ था, फिर मैंने कहा चल अब चल साथ, फिर इसकी फिर तैयारी बनवाई। फिर उधर माज साहब का जो है ना वो तो वहाँ पर उसका अलग हिसाब किताब था। माज साहब भी जो है ना नहीं रोक रहा था। मुझे साहब को माज साहब का हाल में दूँ, पता है वो क्या बोलता है? वो कहता है सबसे पहले तो सुबह सुबह उसने बोला कि मुझे साथ ले चलो। मैंने कहा यार साथ ना जाओ, आपका दूध का भी मसला होता है, आजकल वो 1 किलो दूध का पी रहा है। तो मैंने कहा आपको दूध का भी मसला होता है, वहाँ पर आप ना जाओ। फिर माँ साहब से क्या बोलता है, कहता है मैं दूध पीऊँगा ही नहीं, मुझे ले चलो साथ। मैं दूध नहीं पीऊँगा, मुझे साथ ले चलो। फिर मैंने कहा यार ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम दूध ना पियो लेकिन हमें तंग करोगे वहाँ, फिर बोलोगे मैंने अम्मी के पास जाना, फिर कौन आएगा आपको छोड़ने? फिर पता क्या हुआ, कहता है नहीं मुझे साथ ले चलो, मैंने लैला को मनाना है। लैला को क्यों बनाना है? आपका नाम बोला है? हाँ। मतलब
मैंने लैला को मनाना, मैंने कहा मनाने वाली कौन सी बात है, मतलब कोई लैला यहाँ से झगड़ा करके तो नहीं गई है, वो तो वैसे ही अपनी अम्मी के पास गई है, तो हेल्प काम शाम कराने के लिए हम लोग ऐसे गए हैं। तो कहते हैं नहीं लैला यहाँ से चली गई है, कब की आई नहीं है, मैं जाऊँगा उसको मनाऊँगा, फिर मैं उसको साथ ले आऊँगा। माँ साहब के ये काम है, ये बातें कर रहा था। करते रहते हैं ना हम उसके सामने, हम्म, मैं बोलती हूँ ना मैं चली जाऊंगी फिर नहीं आऊंगी, तो उसने बोला शायद भैया गया उसको छोड़ के आ गया अभी वापस नहीं आएगी, हाँ। इसलिए बोला था कि मैंने मनाना है। हाँ ऐसे ही है। तो ये जो है ना साहब, फिर मैंने उसको बोला चलो आ जाओ, आपको ना एक राउंड लगवाता हूँ, ठीक है ना, तो आपको गाड़ी का राउंड लगवाता हूँ, फिर आप जो है ना घर चले जाना। फिर जो है ना मैंने उसको गाड़ी पे उठाया, फिर उसको मैंने चक्कर लगवाया, एक चक्कर लगवा के ना फिर जब मैं वापस उसको मैंने छोड़ा, फिर बाहर निकल के, वैसे वो तो शक्ल नहीं थी, साथ आने वाली शक्ल थी, रोने वाली, लेकिन फिर भी बाहर खड़े होके ना बोलता है बाय भैया बाय। मैंने कहा बाय चलो। मैंने फिर उसको ये नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैंने बोला वो हसनैन भाई मेरे साथ थे ना, तो मैंने उसको बोला कि मैं ना इसको छोड़ के आ रहा हूँ, फिर हम चलते हैं। कहता है फिर ठीक है। अब फिर रोएगा। हाँ फिर उधर रोएगा क्या, फिर जब हम वापस जाएंगे फिर हमसे बात भी नहीं करेगा, आपको पता है। पिछली बार भी नाराज हुआ था जब हम एक दिन के लिए आए थे, बात भी नहीं करता, फिर 2-2 3-3 4-4 दिन बात भी नहीं करता, फिर उसको मनाते हैं तो फिर जाके बात करता है। पहले यही हमें टेंशन होती है कि इधर रोए ना, ये मसला होता है। हाँ नहीं तो उसको बाकी साथ लेके तो चलते, ये- मसला और कोई नहीं मेरा है। तो इरादा था, मैंने कहा जब आपने कॉल की थी ना कि माज बोले मैंने जाना है, मैंने कहा ले ही आओ, मैंने आपको उस वक्त भी बोला था, मैंने कहा ले आओ कोई बात नहीं। मसला ये नहीं है ले आने का, लेकिन यहाँ पर तंग करता, फिर हमें रोता, फिर बोलता शाम को अम्मा को मेरे पास, मैंने अम्मा के पास जाना है, फिर क्या मसला हो जाता, फिर कौन पहुँचाता है इधर, 150 किलोमीटर दूर है घर, कौन पहुँचाता। फिर आपको पता है वो जब रोने लग जाए तो फिर पार ही होता है, फिर वो चुप भी नहीं करता। चलो जी, खाना अभी हम अपने लिए भैजन बना रहे हैं दाल, ठीक है, और मेरे ख्याल में मरीज़ का खाना बन गया है, और अपने लिए हमने चने वाली दाल बनाई है आज। ऐसे यस। इसका शोरबा थोड़ा सही बनाना, मतलब क्या मतलब? सही हो शोरबा। ऐसे हो जैसे है। हाँ ऐसे हो, ये तो आप फिर सुखा रही हो शोरबा, ऐसे ही हो। ये तो अभी ये खुश्क होगा फिर और डालूंगी ना। हाँ फिर और डालना, मतलब इतना सा शोरबा हो, अच्छा लगता शोरबा है हम दाल का बनाते शोरबा। हैं, हाँ उधर नहीं बनाते, मैं उधर आई थी ना, हम्म, तो उधर आपकी अम्मी भी बनाती थी, भाभी भी बनाती थी, वो नहीं बनाती थी सही। शोरबा, तो फिर हम तो इधर बनाते थे। मेरी तो वही आदत, मैंने एक दिन बनाई तो अम्मी बोल रही थी कि शोरबा बना दिया, ऐसे बनानी थी। मैंने कहा अब ये तो पता होता है ना, जो जैसे खाता है वैसे। और इधर भी आटा भी गूंजा जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। बस इसका भी काम हो जाएगा अभी 5 मिनट में, फिर उसके बाद जो है ना तंदूर जलाएंगे, तंदूर जलाने के बाद रोटियां लगा के, अब मतलब सालन तैयार ही है। अभी जो है ना चलते हैं अंदर। मैंने सुना है कि मामू ने और मामी ने जो है ना दोनों मिलके जो है ना बच्चे का नाम भी रख लिया है, क्योंकि इन दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो क्यों नहीं अच्छा किया भैया, जब इन्होंने देखा कि अब सुल्तान यहाँ से निकल रहा है, फिर उन्होंने पीछे से नाम रख लिया। ये कौन सी बात बनती है, क्या मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं है। तो फिर ऐसे वो जो है ना आपके मामू ने बैठे बैठे अचानक प्लान बना लिया। अच्छा ये नहीं है कि सुल्तान घर से चला गया तो फिर मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं घर से चला गया, फिर आप लोगों ने ना उसका नाम रख लिया। हमारे जहन में नहीं थी। वैसे जो है ना वो बैठे थे, फिर बोलते हैं आज क्या वीडियो बना हुआ है, ऐसे मतलब क्या करूँ, आज ऐसा करते हैं बेबी का नाम ही रखते। फिर वो नाम रख दिया। वैसे आपने तो वीडियो आपकी तो गई है ना। हमारी वीडियो गई है, पता नहीं मुस्फी ने कैसे बनाई है। कल की जो वीडियो आई थी वो जो है ना मुस्फी ने बनाई है, मैं घर में नहीं था कल। आप नहीं थे, फिर उन्होंने कहा चले आप लोग जो है ना वीडियो बना रहे हैं, नाम बता रहे हैं, तो मैं वीडियो अपनी बना लेती हूँ। अच्छा फिर हमने कहा चलो सही है, फिर वीडियो उन्होंने भी बनाई, हमने भी बनाई। सही। तो ऐसा करके मतलब वो अचानक जहन में आ गया ख्याल, तो नाम भी हमने रख दिया। और अच्छा आप ये बताएं कि आपने नाम क्या रखा है? नाम हमने रखा है मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून। हाँ जी। क्या बात है। अच्छा यार आप लोग, आपने ये चीज़ भी मुकम्मल नहीं बताई थी कि बेटी हुआ है बेटा हुआ है, तो भाई आप लोगों को अभी बताता जाऊँ मैं कि अपने ब्लॉग में, वैसे वहाँ तो आप लोगों ने देखा होगा मामू के ब्लॉग में, तो अभी अपने ब्लॉग में आप लोगों को बताता चले जाऊँ कि माशाल्लाह से बेटा हुआ, ठीक है ना। अब उसका नाम भी रख दिया गया है मोहम्मद हारून, ठीक है।
तो आप लोगों को नाम को भी पता होना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी बेबी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम लोगों ने ना थोड़ा वेटिंग में रखा हुआ है। वरना मैं आप लोगों को पता है जहाँ पर हूँ तो वहाँ पर झूठे कंटेंट नहीं बनते, वहाँ पर बेजन सच होता है हर चीज़। लेकिन हम लोग अभी उसका फेस रिवील इस वजह से नहीं रिवील कर रहे। आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी आए हुए थे कि यार कोई इतना अच्छा बच्चा है या यार ऐसा है वैसा है। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बच्चे की थोड़ी तबीयत सही नहीं है। आप लोगों को पता है हमने दवाई भी ली है, मुफ्ती साहब भी साथ गई थी, दवाई भी उसकी ले रहे थे। उसकी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, जैसे ही तबीयत उसकी ठीक हो जाएगी ना, बच्चे का खाना पीना सही हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग करेंगे उसका फेस रिवील। फिर वो चाहे हम लोग हों या ना हों, फिर फेस रिवील तो होना ही होना है। तो ये चीज़ मैंने भी बोली है मामू को भी मामे को भी, और उन्होंने कहा है कि बस बच्चे की तबीयत सेट हो जाए फिर हम लोग फेस भी रिवील कर देंगे। इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो लोग दुआ करें कि जल्दी से हाँ। सेट हो जाए, फिर आपके होते हुए हम जो है ना फेस रिवील कर देंगे। सही है, चलें अब मेरा मशवरा मानो तो अभी 2-3 साल फेस रिवील ना करो। 2 साल की बात नहीं है, असल में ये है ना या ये मजबूरी है, क्योंकि ये है कि अब जो व्लॉग बनाते हैं ना जब कल मैं भूल गई थी, कल जब मैंने अपना ब्लॉग बनाया है ना तो मैंने उसमें जो है ना वो कर दिया था, वैसे ही बनाती की दादी के पास गई, दादी ने लाई हुई थी ना, उनसे बातचीत की। फिर बाद में जब मैंने इसको देखा, इसको कैमरा में मैंने मतलब ले लिया था, फिर बाद में मैंने कैमरा ऑफ किया, बाद में मैंने एडिटिंग के टाइम उसे काटा, फिर पूरा फुल आ गया था। तो यही बात है ना, ये चीज़ होती है जब व्लॉगर का अगर घर हो तो फिर कोई चीज़ छुप नहीं सकती। तो ये वजह होती है, उसका फेस रिवील लाजमी होगा। ये देखें कि मैं अकेली हूँ, हाँ। घर में काम करना है, बच्चे संभालना है, सारा कुछ तो मुझे ही करना है ना। सही। जैसे ही मेरी तबीयत सही होगी तो सारा कुछ हाथ कोई तो चला जाएगा, फिर मैंने ही संभालना है सारा कुछ। तो फिर मैं इसको ऐसे तो नहीं छुपा के बैठ सकती ना, क्योंकि घर के काम, बच्चों को देखना, सारा कुछ नहीं वो नहीं तो फिर इस वजह से जो है ना फेस रिवील तो करना ही है। हाँ सही है, क्योंकि फिर ये है कि वीडियो में ये भी आ जाएगा तो हमें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये पता होगा जैसे आज बस में इलाज आता है, वीडियो में ये भी आता है, ये भी आएगा, ये भी आएगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्लॉगर के घर में कोई ऐसा बंदा और उसका फेस रिवील ना हो। और हाजरा की क्या राय है, हाजरा क्या कहना चाहती है कि अब क्या करें, इसका फेस रिवील करें या ना करें? हाजरा क्या कहती है? मैं कहती हूँ इसका वो ये बेबी हाथ में उठा के अच्छा। फिर नाम रख के अच्छा। फिर वीडियो में आ जाए। अच्छा ये फ्री कर दें। हाँ जी। अच्छा, ये कहती है कि बेबी को गोद में उठा के उसका नाम रख के फिर जो है ना उसको दिखा दे। ठीक है, चलो फिर ऐसा करो, फिर मैं अभी दिखाता हूँ। नाम तो हमने रख दिया है, फिर से उसको आप गोद में उठा। नहीं, अब ये कह रही है ना, अब इसने बोल दिया ना, हाँ। चल उठा बेबी को, मैं जो है ना अभी कैमरा को करता हूँ, बेबी का फेस रिवील करता हूँ। चल उठा, आपने बोल दिया ना, अब चल ऐसे बेबी को उठा हाथों में। ठीक है, फिर जो है ना उसका नाम भी हमने रख दिया है मोहम्मद हारून। और अभी उसके बाद जो है ना आपने जैसे बोला, आप दिखाता हूँ, जल्दी कर फटाफट, मिनट लगा अब मिनट लगा। अब आपने बोल दिया ना तो अब फेस रिवील होगा ही होगा। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब आपके भाई पीछे नहीं हटेंगे, आपके पापा जो है ना वो भी आपको डांटेंगे, वो भी आपको डांटेंगे कि हमने फेस रिवील किया नहीं है, आपने क्यों पहले करवा लिया। ये बात तो है ना। अब हाजरा का क्या होगा? हाजरा बेचारी फंस गई है। चल अब चल दिखा, चल अब आप कैब जाने और आप जानो। ठीक है ना, मैं नहीं रुकूंगा। आप जल्दी कर फटाफट, जल्दी दिखा। तू जल्दी बेबी दिखा। पूछा तो सही, मैंने इधर में डांट पड़ी मेरे साथ। अब तू बेबी दिखा, तूने बोल दिया। पहले उनसे पूछो फिर दिखाएंगे, नहीं तो डांट पड़ेगी मेरे अब साथ। इसने क्या बोला है ना, इसने बोला अभी दिखाती हूँ। वैसे आपको तो बता दिया है, हाँ। आप अपने अब्बू से भी डर रही है कि मैं अगर दिखा दूं तो वो डांट तो बस साफ है। तो साफ जाहिर है फिर है, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। पूछाते हैं, चलो जी पूछाते हैं इधर। नहीं फेस ओपन नहीं करना, साला देखिए गोद में रखा उसका नाम, वो इसके फेस ओपन
नहीं फेस अपन फेस कमजोर है। गोद में रख लो लेकिन फेस नहीं दिखाना। हाँ गोद में रख लो। नहीं यार, हाजरा ने मेरे साथ अभी इसने जो है ना प्रॉमिस किया है इसने। कहती है मैं अभी आपको दिखाती हूँ बेबी। नहीं, आपको दिखाती है ना। नहीं, कैमरा भी मैंने उठाया हुआ है। ये कहती है, मैंने कहा आप क्या करें बेबी का। कहती है बेबी को उठाते हैं, ठीक है ना, हाथों में लेते हैं, उसका नाम रखते हैं और बेबी को दिखा देते हैं। मैंने कहा चल ठीक है उठा। फिर कहती है नहीं, फिर बाबा जो है ना पूछेंगे मानेंगे। मैंने कहा बाबा के साथ मेरी क्या जो है ना, अब आप खुद जाके पूछो। मुझे तो आपने बोल दिया, मैं तो करूँगा फेस। मुझे तो हाजरा ने बोल दिया, मैं तो दिखा दूंगा अब। नहीं 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 दिखा। हाँ हाजरा, हाँ अब हाँ कैमरा बंद करोगे दिखा दूंगी। कैमरा बंद करो के फिर दिखा दो। ऐसे तो मैंने देखा हुआ है, पहले दिन से देखा हुआ है। फिर कैसे दिखाओ? फिर ऐसे नहीं, उल्टा नहीं करो आप रहने दो। उल्टा करके दिखाओ बेबी को। वाह जी वाह, जरा क्या बात है Fala, आपकी। Vicente, Cabo Verde. Verde. Peraí, Cabo Verde, बैठी है, सुनते बैठी, क्या नहीं बैठी तू? ऊँची बैठिया। अच्छा क्या है बैठी बात? हाँ दीदी बैठी, क्या नहीं दीदी बैठी मेरी गाल? हाँ तेरी गाल क्या क्या दीदी बैठी है? तू अपनी गाल का जरी करा नहीं है। हाँ हाँ 10 क्या दसा दीदी बैठी क्या? मैं को 10 से मैं बेटी में 10 से मैं आखिर नहीं बेबी को उल्टा करूंगी, फिर उसको फेस ऊपर करूंगी, उल्टा करके फेस ओपन करेगी। वाह क्या बात है। चलो जी भाईजान, मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। मौसम भी जो है ना ख़राब होता जा रहा है। ये देखिए बादल 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 और शाम हो गई। अभी तो फिर बादल चले गए हैं, थोड़े बच गए हैं, लेकिन दोपहर के टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा बादल थे यहाँ पर। अभी जो है ना बादल कम हो गए हैं। शाम का टाइम हो गया और माशाल्लाह से खाना भी रेडी हो गया है। और ये अभी बन रही है चाय, क्योंकि मुफ्ती साहब कहती है यार चाय एडवांस में बनी होनी चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता चलो कि यार जैसे ही खाना बंदा खा के बैठते हैं ना, उसके बाद फ़ौरन ही मतलब तलब होती है कि यार बंदा चाय पिए। क्या कह रही हो मुझसे? तो फिर जो है ना चाय बनने में लेट हो जाती है, फिर मसला हो जाता है। अच्छा जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हर मतलब रोज़ाना के व्लॉग में अक्सर यार इधर ही पड़ा रहता है किचन का दिखाता रहता है किचन का। यार बाहर में ना कोई ऐसा माहौल नहीं है जो बंदा मतलब व्लॉग बना सके। और फिर यानी कि माहौल नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना ऐसा। तो इस वजह से फिर मुझे इधर मुस्फी के साथ व्लॉग बनाना होता है, जहाँ मुस्फी वहाँ मैं, तो इस वजह से यहाँ पर किचन का व्लॉग बनाना होता है। तो अभी बाहर ये मतलब सारे लेटे हुए हैं, बेबी भी है, तो वो अभी फेस आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे कैमरा घूमता है, तो फिर आप लोगों को पता है मसले मसाइल होते हैं। तो अभी जो है ना चाय बनती है, रेडी होती है, फिर खाते हैं खाना। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि मुस्फी की जो है ना वो क्या कहते हैं ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो मैं भी दुआ करूँगा कि मुस्फी की ख्वाहिश पूरी हो जाए। बाकी आज मैं जो है ना मेरे जाने के बाद ही इनके अब्बू और अम्मी ने जो है ना बच्चे का नाम रखा है। बस मैं अब ये कहना चाहूँगा कि मुस्फी के अम्मी और अब्बू ने मेरे साथ बिल्कुल आज अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं होता तो फिर अलग बात होती बेजन। तो अब जो है ना उन्होंने देखा जब सुल्तान चला गया तो फिर हाँ नाम तो थे जब रखा है इन्होंने। आप इधर ही थे, कौन सा आप कहीं गए हुए थे? सही। तो ये रिवील की है तो अभी जो है ना सीन ये है कि बस आप लोग ये दुआ करें मुस्फी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, और फिर हम लोग इंशाल्लाह 2-3-4 दिन अभी जो है ना इधर लगाते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों को पता है यार अपना माहौल एक अलग हिसाब किताब का होता है। तू आंखें दिखा रही है मुझे, हर बात पे आंखें दिखाती है यार। अपना घर होता है। तो ये नहीं है कि यहाँ पर अब महीना रह जाए, ये नहीं होता। बंदा आके अब जितने दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से कर लिया है हमने खिदमत सेवा, तो अपने घर भी जाना है। मैं देख के आया हूँ, अपने घर की हालत भी नहीं है, अपने रूम की कोई सफाई नहीं करता। तो अपने घर भी जाना है हमने। अब पूरी ज़िंदगी इधर नहीं रहेगी जाना। आजकल
हर बंदे के हालात जो है ना सफाई नहीं कर पूरे शुरे हैं। तो बस उन्होंने 2-3 दिन सफाई की है, उस दिन वीडियो भी उन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन अब जब मैं गया सुबह तो कमरा बिल्कुल मिट्टी से भरा हुआ था। तो ताला लगा देते। ताला क्यों लगा दूँ यार, ताला क्यों लगा दूँ? कोई बात नहीं, जब जाएंगे हम लोग अपने बैठना किस हमारा भी तो सामान सारा खिलड़ा पड़ा है ना, हम कौन सा वहाँ पर सेट करके आए थे सामान अपना, हम भी तो इमरजेंसी में आ गए थे ना, हमें टाइम ही नहीं मिला अपना सामान सेट करने का, ये मसला है यार। अब तो उसे कर रही है कि ताला लगा देते, ताला लगा देते। ताले लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी बंदे रह रहे हैं, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई मसले मसाले होते हैं बहुत ज़्यादा। चलें जी, अभी जो है ना खाना रेडी है, खाना खाते हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे व्लॉग में। तो अभी इस व्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हैं बन गया पूरा। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।